दोस्तों, अगर हम आज से करीब 10 से 15 साल पीछे जाकर देखें तो उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नामी इकोनॉमिस्ट बार बार एक ही बात कहते थे कि भारत में दम है, भारत में पोटेंशियल है और एक दिन यही भारत चीन और अमेरिका जैसी ताकतों को सीधी चुनौती देगा। लेकिन उस दौर में ये बातें सुनने में अच्छी लगती थी, भरोसा करने लायक नहीं लगती थी। ज्यादातर लोग कहते थे कि भारत का वक्त जरूर आएगा, मगर उसमें कम से कम 40-50 साल लगेंगे। किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह भविष्य इतनी तेजी से हमारे सामने आ खड़ा होगा। लेकिन आज जो तस्वीर दुनिया देख रही है उसने सबको हैरान कर दिया है। आज वही भारत जिसे कभी सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था, अब सीधे यूरोपियन यूनियन के 27 ताकतवर और अमीर देशों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। और यह कोई छोटी मोटी डील नहीं है, यह वही FTA है जिस पर पिछले 19 सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से इसे टाल दिया जाता था। कभी पर्यावरण का मुद्दा, कभी लेबर लॉ, कभी डाटा प्रोटेक्शन, तो कभी कार्बन टैक्स। यूरोप हर बार कोई नया पेंच फंसा देता था ताकि भारत को बराबरी की टेबल पर बैठने से रोका जा सके। असल में यूरोपियन यूनियन की रणनीति शुरू से साफ थी। वे भारत के साथ व्यापार तो करना चाहते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर वे चाहते थे कि भारत सिर्फ कच्चा माल दे, सस्ता लेबर दे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर उनकी पकड़ बनी रहे। यही वजह थी कि FTA की बातचीत सालों तक चलती रही, लेकिन कभी नतीजे तक नहीं पहुंची। यूरोप को लगता था कि भारत को जितना रोका जा सके उतना बेहतर है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब भारत ने बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर दी। मेक इन इंडिया PLI स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड, निवेश, लॉजिस्टिक सुधार और डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर ही बदलनी शुरू कर दी। जो देश कभी सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता था, वही देश अब मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी ताकत दिखाने लगा। मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस और इंजीनियरिंग गुड्स में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और यहीं से यूरोपियन यूनियन को पहली बार असहजता महसूस हुई। यूरोप ने समझ लिया कि अगर भारत को ज्यादा देर तक रोका गया तो भारत यूरोप के बिना ही नए ट्रेड रूट बना लेगा। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भारत की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही थी। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा था और यह बात यूरोप के लिए खतरे की घंटी थी। यूरोप को यह डर सताने लगा कि अगर भारत को फ्री एक्सेस मिल गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की इंडस्ट्रियल बढ़त धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आगे होने के बावजूद भारत की सस्ती लागत, बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती क्षमता उनके लिए सीधी चुनौती बन रही थी। यही वजह है कि 2013 के बाद से यूरोप ने भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े करने शुरू कर दिए। और फिर 2021 में यूरोप ने एक और बड़ा दांव खेला, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM का ऐलान किया गया, जिसके जरिए भारत जैसे मैन्युफैक्चरिंग देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी थी। मकसद साफ था, भारतीय सामान को महंगा बनाना ताकि यूरोपियन इंडस्ट्री को बचाया जा सके। लेकिन यूरोप यह भूल गया था कि भारत अब पुराने दौर वाला भारत नहीं रहा। भारत ने रोने या शिकायत करने के बजाय रणनीति बदली। भारत ने साफ कर दिया कि अब किसी भी समझौते में वह कमजोर कड़ी नहीं बनेगा। भारत ने FTA की बातचीत में अपनी शर्तें रखीं और दो टूक संदेश दिया कि अगर बराबरी का समझौता होगा तभी डील होगी, वरना भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। यहीं से पूरी कहानी पलट गई। यूरोप ने देखा कि भारत से FTA के लिए सिर्फ यूरोप ही लाइन में नहीं है, बल्कि 20 से ज्यादा देश भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। भारत की मार्केट, भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत की जियोपॉलिटिकल पावर अब किसी से छुपी नहीं थी। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका था। और फिर वह दिन आया जब यूरोपियन यूनियन को झुकना पड़ा
27 देशों का गठबंधन, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट ट्रेड ब्लॉक माना जाता है, उसे भारत की शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। यह कोई छोटी जीत नहीं थी, यह 19 साल लंबी लड़ाई का नतीजा था। अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की करीब 25% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दुनिया की हर चौथी कमाई किसी न किसी रूप में भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। आज यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है और जहां कभी भारत ट्रेड डेफिसिट में था, वहीं अब ट्रेड सरप्लस देखने को मिल रहा है। इस एफटीए का सबसे बड़ा फायदा जमीन पर दिखेगा। फार्मा, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स में टैक्स की दीवारें गिरते ही यूरोप में भारतीय सामान की मांग तेजी से बढ़ेगी, फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरी तरफ यूरोप को भारत जैसा बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में असली फायदा भारत को होगा, क्योंकि यूरोप का मार्केट सैचुरेटेड है जबकि भारत की ग्रोथ अभी शुरू ही हुई है। इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। जब दुनिया चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है, तब भारत सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। और इसी बीच अमेरिका का रवैया बिल्कुल उल्टा नजर आता है। जहां यूरोप भारत से हाथ मिला रहा है, वहीं अमेरिका अब भी टैरिफ और दबाव की नीति पर चल रहा है।